नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी जीके गुरुजी में आप लोगों का स्वागत है। हम आप लोगों के लिए संस्कृत के उपसर्ग लाए हैं। उपसर्ग में ये होता है कि उपसर्ग में दोस्तों ये होता है कि जो शब्द हमारा होता है वो आगे लिखा होता है। ठीक है, जैसे कुछ उदाहरण बात करेंगे तो हमें ज्यादा समझ में आएंगे। जैसे उपसर्ग हैं, फिर हमने कॉलम बनाया अर्थ, फिर उसके उदाहरण दिए हुए हैं। तो उपसर्ग जो होता है उसका अर्थ क्या होता है ये उसके उसमें बताया गया है। जैसे पहला हम पॉइंट उठाते हैं अति। तो अति का दोस्तों जान लें कि इसका अर्थ होता है अधिक, सीमा से परे। यानी क्या होता है? अधिक, सीमा से परे। और इसके एग्जाम्पल हैं अतिगंध, अतिवृद्धि, अतिशय, अतिरिक्त, अतियुक्त, अतिक्रमण, अत्यंत, अत्याचार, अतिवाद। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अधिक यानी ज्यादा और सीमा से परे मतलब एक जो सीमा से बाहर हो उसका मतलब ये होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अधि। तो अधि का अर्थ होता है अधिक यानी ज्यादा, ऊपर, श्रेष्ठ, समीपता, या तो ज्यादा नजदीक हो। इसके पॉइंट हैं अधिकार, अधिकृत, अध्ययन, अधिराज, अधिवक्ता जिसे वकील कहते हैं, अध्यक्ष, अधिशासी, अधिभार, अध्यवसाय, अधिष्ठित। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करेंगे। हमारा पॉइंट है अनु। अनु का अर्थ होता है पीछे, क्रम, समानता। तो इसके उदाहरण हैं अनुमान, अनुकूल, अनुचर, अनुभव, अनुसार, अनुरोध, अनुशीलन, अनुरूप, अनुभव, अनुप्रास, अनुराग। ठीक है, तो ये कौन सा हमारा है? अनुशब्द। यानी इनमें क्या है कि अनुशब्द जो होता है वो हमारा आगे लगा होगा। ठीक है, यही हमारे संस्कृत के उपसर्ग जो होते हैं उन्हीं की पहचान होती है। आगे हम बात करेंगे अप। अप माने जान लेते पहले होता क्या है। अप माने होता है बुरा, अभाव, विपरीत। विपरीत मतलब उल्टा। अप शब्द देखना दोस्तों कि इसमें अप जो शब्द है वो आगे लगा होगा। इसका अर्थ होता है, इसे एग्जाम्पल है इसके अपराध, अपमान, अपप्रत्यय, अपकर्ष, अपकीर्ति, अपशकुन, अपशब्द, अपभ्रंश, अपहरण, अपकृत्य, अपसंस्कृत, अपशिष्ट। समझ में आया दोस्तों? देखो अप शब्द इसमें क्या हुआ है, क्या आगे लगा हो। किसी भी परीक्षा में हो ये हिंदी के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग पूछे ही जाते हैं, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि एक नंबर से पीछे का मतलब ये होता है कि आप 10,000 लड़कों से पीछे हो जाएंगे। और अब तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है, क्योंकि बहुत दिनों से वैकेंसी भी नहीं आई है कोरोना की वजह से। अपि का अर्थ होता है निकट, और इसका एग्जाम्पल है अपिमान, अपिधान, अपिसार, अपिंडी। ठीक है दोस्तों, आगे पॉइंट है हमारा अभि। अभि का अर्थ होता है सामने, अधिक, अच्छा। इसका अर्थ है, इसके एग्जाम्पल है अभिमान, अभिसार, अभियोग, अभ्युदय, अभ्यागत, अभिलाषा, अभिवृद्धि, अभिषेक, अभिनय, अभिमुख, अभियान, अभिनव। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट हम कुछ और उदाहरण लाए हुए हैं। इसका है अव। तो पहले जान लेते हैं अव का मतलब क्या होता है। पतन। पतन मतलब नष्ट होना, हीनता, उल्टा, इसके जो अर्थ होते हैं और इनके एग्जाम्पल हैं। देखिए इसमें अव आगे लगा होगा हर उदाहरण में। अवनति, अवकाश, अवगुण, अवसर, अवलंबन, अवतरण, अवचेतन, अवरोध, अवरोह, अवधान, अवतंस, अवमानना। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करते हैं अब बड़ा। जब बड़ा यानी ये शब्द लगा होगा, इसके एग्जाम्पल क्या होंगे। इसका पहले अर्थ जान लेते हैं क्या होता है दोस्तों। तक, सब तरफ से, और। तो इसके एग्जाम्पल हैं आदर, आगमन, आभार, आजीवन, आकांक्षा, आडंबर, आक्रमण, आलंबन, आधार, आचरण, आरोहण, आमूल, आद्यंत, आवरण, आवरण। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करते हैं उत और उद। ठीक है, इसका अर्थ होगा ऊपर या अधिक। ठीक है दोस्तों, इसके एग्जाम्पल हैं कुछ, थोड़ा सा कठिन है इसके एग्जाम्पल। उत्कर्ष, उद्रेक, उद्भव, उत्तम, उत्पात, उत्पन्न, उद्गार, उद्गम, उद्दीप्त, उद्भाव, उत्संग, उत्सन, उत्सर्ग, उत्सर्जन, उत्फुल्ल। ये इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है दोस्तों, कोशिश कर रहे हैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे और भी लाते रहे हम। अभी इसके बारे में बात करेंगे उप। उप का अर्थ होता है समीप, सहायक या छोटा।
इसके एग्जाम्पल हैं उपयुक्त, उपहार, उपकार, उपकूल, उपद्रव, उपहास, उपयोग, उपनिवेश, उपनयन, उपदेश, उप प्रधानमंत्री, उप संपादक। यानी क्या होता है, वाइस जिसे कहते हैं ना, वाइस। दुह, जो कि लास्ट एग्जाम्पल हमने आप लोगों के लिए बताया है, इसका अर्थ होता है बुरा, दुष्ट या कठिन। इसके हैं दुर्गम, दुस्साहस, दुर्जन, दुर्जेय, दुर्लभ, दुश्चरित, दुस्साध्य, दुर्बुद्ध, दुराशय, दुष्कर, दुर्दोष, दुर्लभ, दुर्घटना। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।